आई नो अभी तक 5 राज्यों के आपने कई सारे एग्जिट पोल देख लिए होंगे और आप एकदम कंफ्यूज होंगे कि आखिर जीत कौन रहा है। बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, और यही कंफ्यूजन मैं आपका आज क्लियर करने आई हूँ। रिमझिम के एक बार आप ये 5 पॉइंट्स देख लीजिए, उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस डायरेक्ट आपको 3 दिसंबर को नतीजे देखने हैं। एग्जिट पोल क्योंकि मैंने अपने शो में सारे ले लिए हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीजेपी कांग्रेस में कौन आगे है और क्या पलट जाएंगे सारे एग्जिट पोल। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि बीजेपी को कहां-कहां झटका मिलेगा। जहां-जहां बीजेपी को झटका मिलेगा मतलब वहां पर कांग्रेस जीत रही है, और हम 5 राज्यों की बात करेंगे। फिर दूसरा मेरा पॉइंट है कि कांग्रेस को कहां-कहां नुकसान हो रहा है, और इसमें भी मैंने 5 राज्य डाल दिए हैं कि कहां-कहां बीजेपी किस-किस सर्वेज में कहां-कहां राज्य में बीजेपी आगे दिख रही है। फिर तीसरा है कि 5 राज्यों में कौन जीत रहा है सीएम रेस। चौथा है कि 2018 में कितना सटीक था एग्जिट पोल। भैया हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि पिछली बार एग्जिट पोल कितना एक्यूरेट था, तो हम अभी वाले एग्जिट पोल पर भरोसा भी करें। फिर 5वां, आखिर में सबको नहीं पता होता है कि आखिर ये एग्जिट पोल क्या होता है, तो आखिर में मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर ये एग्जिट पोल क्या होता है। तो देखिए शुरू कर लेते हैं कि बीजेपी को कहां-कहां झटका लगने वाला है। तो सबसे पहले राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान में 3 ऐसे सर्वे हैं जो कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो 3 सर्वेस कौन से हैं? वो 3 ये हैं, चाणक्य, एक्सिस माई इंडिया और सीएनएक्स। और एक बार आप 2018 के नतीजे भी देख लीजिए, क्योंकि अभी लास्ट में जो है कांग्रेस की सरकार थी। 2018 में 100 सीटें जीती कांग्रेस ने और बीजेपी ने 73। फिर आप आ जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सर्वे नहीं है जो ये बता रहा हो कि कांग्रेस नहीं जीत रही है। हाँ, वो ये जरूर बता रहे हैं कि टफ फाइट है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, लेकिन किसी ने भी बीजेपी की ज्यादा सीटें नहीं बताई। देखिए चाणक्य, जन की बात, सीएनएक्स, पोलस्टैट, आप इनके आंकड़े देखिए। एक्सिस, सी वोटर, ईटीजी, भास्कर, मैटराइज, ये सब कह रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब आप अगला आ जाइए तेलंगाना। तेलंगाना में 6 ऐसे सर्वे हैं, सी वोटर, ईटीजी, मैटराइज, चाणक्य, जन की बात, सीएनएक्स, जो बिल्कुल बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। दूसरे नंबर पर बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी रहने वाली है। और खैर बीजेपी ने पिछली बार से, आप 2018 के नतीजे देखिए, बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट थी, लेकिन अगर ये वाले आंकड़े देखें हम तो इसमें हमको साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने तेलंगाना में बढ़त बनाई है, लेकिन जीत नहीं है। मेन जो टसल है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है, और ये 6 सर्वे ये बात कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस तेलंगाना को तो जीतने वाली है। और कांग्रेस तो ये भी कह रही है जैसे हम कर्नाटक में जीते थे वैसे ही हम 4 राज्यों में भी जीत जाएंगे। आगे बढ़िए मिजोरम में। सबसे पहले आप मिजोरम में ये देखिए कि जो ये एमएनएफ है और बीजेपी है वो एक ही है, मतलब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, और जो आईएनसी है मतलब कांग्रेस अलग है और जेडपीएम जो है वो अलग है। अब जो ये 2 सर्वेज हैं, एक्सिस माई इंडिया और जन की बात के जो एग्जिट पोल हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को तो नुकसान होने वाला है, यानी बीजेपी और एमएनएफ को नुकसान होने वाला है, और जो ज्यादा सीटें लेकर आएंगी वो जेडपीएम लेकर आएगा 28 to 35, 15 to 25। और ये 2 बड़े सर्वे इस बात का बता रहे हैं कि एनडीए को मिजोरम में नुकसान होने वाला है। अगला आ जाइए मध्य प्रदेश। ये 3-5 सी वोटर, ईटीजी, भास्कर, जन की बात, पोलस्टेट ये कह रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। क्योंकि ये आपके सामने 5 जो सर्वेज हैं उनके नतीजे हैं। कांग्रेस की सीटें देखिए आप, और यहाँ पर बीजेपी की कहीं कहीं हमें क्लोज फाइट भी दिखेगी, लेकिन जो ज्यादा सीटें हैं इन 5 सर्वेज ने इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दी है, मतलब बीजेपी को यहाँ पर झटका है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए कि कांग्रेस को कहां-कहां नुकसान है। तो सबसे पहले तो देखिए राजस्थान, ये 6 ऐसे सर्वे हैं, सी वोटर, ईटीजी, भास्कर, मैटराइज, जन की बात और पोलस्टैट, जो कि ये बता रहे हैं कि राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस की सत्ता वहां से जाने वाली है। फिर अगला आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी 4 ऐसे सर्वे हैं, एक्सिस, मैटराइज, सुदेश चाणक्य और सीएनएक्स, वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार वहां पर नहीं बन रही है। फिर आ जाइए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोई सर्वे बीजेपी को नहीं जितवा रहा है, ये मैं आपको पहले पॉइंट में भी बता चुकी हूँ। अब आप आ जाइए तेलंगाना। तेलंगाना में सिर्फ एक ऐसा सर्वे मुझे मिला पोलस्टैट का जो ये बता रहा है कि बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी जीत रही है। उसमें भी आप देखिए क्लोज फाइट आपको दिखेगी, लेकिन एक सर्वे ने बीआरएस को जिताया है, बाकी तमाम सर्वे ने तेलंगाना में कांग्रेस को जिताया है।
अब आप आगे आ जाइए मिजोरम में। मिजोरम में क्योंकि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, 2 सर्वे ऐसे हैं जो कि ZPM को जिता रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी वोटर, मैटोराइज, ETG, CNX, ये सब जो हैं वो MNF की सीटें ज्यादा दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इधर, तो 4 सर्वेज ये कह रहे हैं कि मिजोरम में कोई भी सत्ता में तब्दीली नहीं आएगी और एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा, और 2 सर्वे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि एनडीए को नुकसान होगा और ZPM वहां पर आएगी। देखिए, मैं आपको तीसरा पॉइंट समझाऊं उससे पहले आप थोड़ी कैलकुलेशन समझ लीजिए। जो पहले और दूसरे पॉइंट में मैंने आपको इतने सारे आंकड़े और सर्वे दिखाए हैं, उसके हिसाब से 25 जगह तो सर्वे और राज्य को मिलाकर 25 जगह तो कांग्रेस जीत रही है और 15 जगह जो है वो बीजेपी जीत रही है। अब आप तीसरे पॉइंट पे आइए, 5 राज्यों में कौन जीत रहा है सीएम रेस। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जब एक सर्वे किया गया तो गहलोत को मिले 32%, बाबा बालकनाथ को मिले 10% और वसुंधरा राजे को मिले 9%। मतलब ये बात तो तय है कि राजस्थान में जो गहलोत की पॉपुलैरिटी है वो अभी तक कम नहीं हो पाई है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो वसुंधरा राजे का तो इस बार कोई चांस नहीं है, लेकिन बाबा बालकनाथ जो है वो अभी रेस में है। और एक और नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, अंदर खानों में है, वो है ओम बिरला का, जो कि अभी लोकसभा अध्यक्ष है। अब खैर क्या होता है ये तो 3 दिसंबर के बाद पता चलेगा। फिर आप आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस शिवराज। कमलनाथ तो हुए कांग्रेस के, शिवराज हुए बीजेपी के। लेकिन अगर वहां पे बीजेपी जीतती है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवराज को इस बार मौका नहीं मिलेगा। शिवराज की जगह जो है तोमर को, नरेंद्र सिंह तोमर को मौका मिल सकता है या फिर कैलाश विजयवर्गीय को मौका मिल सकता है। और अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ ही सीएम रहेंगे। अब आप आ जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बघेल सबसे आगे है, क्योंकि आपने सर्वे में भी देखा होगा कोई भी ऐसा सर्वे नहीं है जो बीजेपी को जिता रहा हो। तो अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेश बघेल पहली चॉइस है। तेलंगाना में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी आगे हैं और केसीआर जो कि बीआरएस पार्टी के हैं। क्योंकि हमने देखे कि 5-6 सर्वेज ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है तो रेवंत रेड्डी जो हैं, वहां के जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जो है सीएम बन सकते हैं। फिर आप आइए मिजोरम में। मैंने आपको बताया 2 ऐसे सर्वे थे ZPM के, जो कि ZPM को जिता रहे थे। अब उनके जो चीफ हैं, पूर्व IPS अधिकारी लाल दुहोमो, वो भी सीएम बन सकते हैं इन केस अगर वहां पर MNF की सरकार नहीं आती है। और अगर MNF की सरकार आती है यानी एनडीए की सरकार आती है तो सीएम जोरमथंगा, जो कि अभी भी सीएम है, वो वापस आ सकते हैं। अब चौथा है, मन में सवाल आता है कि इन एग्जिट पोल का हम क्यों भरोसा करें। अब हम क्यों भरोसा करें उसके लिए हम देख लेते हैं कि 2018 में कितना सटीक था एग्जिट पोल। तो सबसे पहले तो आप पॉइंट देखिए कि कर्नाटक चुनाव अभी हाल ही में 6-7 महीने पहले हुए थे, उसमें 76% तक एक्यूरेसी रेट थी एग्जिट पोल की। और किन की 6 बड़ी एजेंसियां थी जिनका जो एग्जिट पोल है वो एकदम सही, एकदम सटीक बैठा था। सटीक नहीं कह सकते हो, लेकिन नतीजे के आसपास था। वो 6 एजेंसियां कौन सी थी? एक्सिस माई इंडिया, टाइम्स नाउ, सी वोटर, रिपब्लिक टीवी, चाणक्य, जन की बात। और अब आप देख लीजिए कि 2018 में MP राजस्थान में सफल रहा था एग्जिट पोल, यानी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एग्जिट पोल ने भविष्यवाणियां की थी वो 2018 में सही साबित हुई थी। और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में गलत साबित हुआ था। मतलब जो आंकड़े हैं उसमें कहीं ज्यादा डिफरेंस था। और अगर इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करें कि अगर राजस्थान में जो है, अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश का सही साबित हुआ था और अगर इस बार वाला भी सही साबित होता है तो राजस्थान में तो बन जाएगी बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश में बन जाएगी कांग्रेस सरकार। फिर अगर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम में गलत साबित हुआ था, इसी हिसाब से हम अभी देखें तो आपकी तेलंगाना में तो बीआरएस सरकार बन जाएगी, आपके छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बन जाएगी और मिजोरम में ZPM यानी जो एनडीए को नुकसान होगा और जो अदर पार्टी है ZPM, वो इस बार सरकार बना लेगी। और फाइनली है कि आखिर ये एग्जिट पोल क्या होता है। तो देखिए, जितों को भी नहीं पता है एग्जिट पोल क्या होता है, तो जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाती है विधानसभा चुनावों की, उसके बाद जो बड़ी एजेंसियां होती है जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया है, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो वहां पर पोलिंग स्टेशन पर खड़े रहते हैं और सबसे जाके पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं वोट दिया। फिर उसके हिसाब से वो एक एवरेज निकालते हैं और परसेंटेज इस हिसाब से सीट्स का वो लोग निकालते हैं। तो अगर एग्जिट पोल का मैं लिटरल ट्रांजिशन बताऊं तो जब कभी भी कोई वोटर एग्जिट होता है पोलिंग स्टेशन से और उसके बाद वो बताता है कि मैंने किसको वोट दिया,
तो उसको कहा जाता है एग्जिट पोल। अच्छा, ये तो हुए वोटिंग के बाद, लेकिन वोटिंग से पहले जो पोल होते हैं उनको ओपिनियन पोल कहते हैं, जहां पर यही कार्यकर्ता, इन्हीं एजेंसियों के कार्यकर्ता जगह जगह जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि आप किसको जितवाना चाहेंगे, सीएम कौन होगा, किसकी सरकार होगी। अब देखिए कितने सटीक रहते हैं, ये तो 3 दिसंबर को नतीजे बताएंगे, लेकिन एक मेरी कोशिश थी कि प्रेडिक्शंस के हिसाब से मैं आपको थोड़ा बहुत जो सबका एक ओवरऑल पैकेज मिला के आपको बता सकूं कि आखिर एग्जिट पोल 2023 के 5 राज्यों के क्या कहते हैं। तो ये था पूरा एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन, और आई डोंट नो आपने ये बात नोटिस की हो कि नहीं की हो, जितने भी आंकड़े मैंने आपको बताए सिर्फ न्यूज 24 का टुडेज चाणक्य ऐसा था जिसने एकदम एग्जैक्ट नंबर आपको बताया था। सारे पोल्स में आपने देखा होगा कि एक रेंज दी हुई थी, लेकिन टुडेज चाणक्य जो कि न्यूज 24 कराता है उसने एक एग्जैक्ट आंकड़ा सभी स्टेट्स का दिया है। खैर अब क्या होता है 3 दिसंबर को ये तो बताएगा वक्त। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं हूं रिमझिम जेठानी, बाय बाय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।